सर चैप्टर नंबर 1 का कोई एरिया भी छोड़ने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 1 पूरा क्रैमिंग के काबिल है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। चैप्टर नंबर 2 में सर असल बात यह है कि ये चैप्टर 1 2 3 में से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से 8 से 10 नंबर का आना होता है पेपर, एरिया भी छोटा है। तो 1 2 3 14 15 16 17 18 19 ये 3 अगर कोई बच्चा अच्छे से कर लेना, पेपर में बैठे बैठे उसे पता होता है कि मैं पास। इनकम टैक्स तैयार जरूर करना है, उसके बगैर पास नहीं होना पेपर। लेकिन इनकम टैक्स एक रिस्की एरिया, चूंकि एरिया लेंथी बहुत है, तो आप करते ही हैं कि 16 मतलब 17 18 19 उसमें से आप 30 नंबर पकड़े, 14 15 16 में से 12 10 से 12 नंबर पकड़े, 1 2 3 में से 8 से 10 नंबर पकड़े। ये रिलेटिवली श्योर और सिक्योर मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर आपका इनकम टैक्स में से पेपर आना है 55 एक मार्क्स का। उसका मतलब यह है कि आपने अगर उसको बेहतर तरीके से तैयार किया हुआ है तो पेपर आपका इंशाल्लाह पास है। ठीक है। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा, इस एरिया में मैं थोड़ी ज्यादा एहतियात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इस एरिया में रिस्क ना हो। ये एरिया चूंकि इनकम टैक्स काफी लेंथी है, तो उसमें मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि यार जो बड़ी अहम चीजें हैं बस वो क्रैम कराऊं और बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्टेड एरिया क्रैम करें और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, तो वहीं वहीं आप पास हो जाएंगे। सर जी चैप्टर 2 में देखिएगा 1.2 से ऑनवर्ड्स सारा एरिया इंपॉर्टेंट है और क्रैम करने के काबिल है। प्रोविजनल प्रोसीजर में आपको पता है कुछ भी तैयार नहीं करना सिवाय इस टेबल के, पता है ना सर। एनएफसी सुपर इंपॉर्टेंट एरिया है, पूरा तैयार करना है। हाँ, इस अलावा ये जो नेचुरल गैस और हाइड्रोलिक पावर है, इसको रीड नहीं करो यार। ले सर आवाज क्लियर ना सर जी। एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी रिलेटेड, सर ये सारा मैंने रीड ओनली करा दी, जिसका मतलब है कि यार अगर आ गया तो इतना जरूर कर लेना कि 50% मार्क्स ले लो। ज्यादा चांसेस आने के क्या है, फेडरल कंसल्टेशन फंड के खर्चे, फेडरल कंसल्टेशन फंड की इनकम, एनएफसी, और चौथे नंबर पे ये फेडरल। सर फेडरेशन कौन कौन से कानून बनाती है और प्रोविंसेस कौन कौन से कानून बनाती है सर जी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने। सर जी ये एरिया भी आपके साथ डील हो गया और अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 में एथिक्स फॉर लेजिस्लेशन वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। कैनन ऑफ टैक्सेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, ये वही वाले ही हैं। तो यहाँ पर कैनन अगर आपने यहां से तैयार किए तो चैप्टर 1 के छोड़ देना, अगर चैप्टर 1 से तैयार किए तो फिर ये क्या हो जाएंगे सर, ये रीड ओनली हो जाएंगे। सर जी एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर में एग्जामिनर का फेवरेट एरिया ये है। जो चैप्टर ये वाला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का, जो पिछला चैप्टर था उसमें एग्जामिनर का फेवरेट एरिया था एनएफसी और सूबों और विफाक के टैक्सेस कौन कौन से। जो पहला चैप्टर है उसमें से एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। ठीक हो गया। सर एग्जामिनर इस एरिया से सवाल पूछना बहुत पसंद करता है, खास तौर पे
पिलर्स ऑफ टैक्सेशन है और एथिकल इश्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली चीजें बहुत पूछता है। अलबत्ता लास्ट टाइम उसने जो सवाल पूछा वो टैक्स प्रैक्टिशनर का पूछा है, मैंने इस बार इसको रीड ऑन नहीं किया कि ये लास्ट टाइम आ गया। जो एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर है वो भी रीड ऑन लिया, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विसल ब्लोअर सर इसको भी क्रैम की करना है। और इसके बाद आ गया आपका टैक्स सर्विसेज। सर ये वाला एरिया विद एग्जांपल्स आपने तैयार करना, सारा ग्रामिंग है विद एग्जांपल्स।